मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी को जय सिया राम, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज मैं एक बड़ा ही सुंदर टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज बड़ा ही पावन दिन है। आज सीता जी का प्रकाट्य उत्सव है। आज सीता नवमी है और आज सीता जी का जन्म हुआ था। तो सीता जी के जीवन से जुड़ा हुआ सबसे पहला फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि सीता जी का नाम जानकी भी है, क्योंकि वो राजा जनक की बड़ी पुत्री हैं, इसलिए उनका नाम जानकी भी है। एक बार मिथिला में बड़ा भयंकर सूखा पड़ा, तो राजा जनक को एक ऋषि ने सलाह दी कि वे अपने राज्य में यज्ञ करें और धरती पर हल चलाएं। धरती पर हल चलाते समय उन्हें सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक कन्या प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने पुत्री रूप में स्वीकार किया और उनका नाम सीता रखा। सीता जी किनकी पुत्री हैं, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। दूसरा फैक्ट सीता जी के विवाह के बारे में है कि जब श्रेष्ठ को पाने की मन में इच्छा हो तो ऐसा अवश्य होता है। राम जी और सीता जी का स्वयंवर तो सिर्फ एक लीला थी। मार्गशीर्ष के दौरान शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम ने सीता जी को और सीता जी ने भगवान राम को अपने मन में पति पत्नी स्वरूप स्वीकार कर लिया था और उस दिन उनका विवाह हुआ था। तीसरा फैक्ट जो है सीता जी के बारे में है उनका साहस। जब रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया था और सीता जी को उसने भयानक राक्षसियों के पहरे में रखा था, उस दौरान सीता जी ने अपने साहस, अपने शील, अपनी सहनशीलता और अपने धर्म का परिचय दिया था। रावण ने साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाए कि किसी तरह सीता जी का जो है रुख उनकी तरफ हो जाए, अपनी तरफ वो झुका ले, लेकिन सीता जी ने अपने साहस का परिचय दिया और वह अपने आप को भगवान राम की शरण में रखते हुए अपने आप को रावण के क्रोध से बचा पाई। अगला फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सीता जी के बारे में, वो है उनका विश्वास। जब हनुमान जी समुद्र लांघकर सीता जी के पास आए और उन्होंने रामचंद्र जी की मुद्रिका सीता जी को दी, तो सीता जी ने मुद्रिका तो पहचान ली और उसे ले भी लिया, लेकिन उन्हें हनुमान जी की शक्ति का एहसास नहीं था। तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति का एहसास दिलाया और जब सीता जी को उनकी शक्ति का विश्वास हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको समुद्र लांघकर भगवान श्री राम के पास ले चलता हूँ। तब सीता जी ने कहा कि मैं धर्म के अनुसार किसी भी पराये पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, तुम मेरे पुत्र समान हो। भगवान राम अब आए, रावण का वध करें और मुझे यहाँ से ले जाएं। तो ये सीता जी का विश्वास था कि भगवान राम आएंगे और उनको यहाँ से ले जाएंगे। अगला जो फैक्ट है सीता जी के बारे में, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मायावी सीता, युद्ध के दौरान मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से एक मायावी सीता जी की रचना की और उन्हें लेकर रण क्षेत्र में अपने रथ पर बैठाकर बहुत घूमा, जिसे देखकर वानरों का मनोबल टूट गया और वानर हताश हो गए और उनके सामने ही उसने उस मायावी सीता के 2 टुकड़े कर दिए, जिससे वानरों में एक हताशा की लहर दौड़ी और उन्होंने कहा कि अब किसके लिए युद्ध करना है, ये युद्ध तो हम सीता जी के लिए कर रहे थे। और यह सुनकर रामचंद्र जी भी अचेत हो गए। बाद में विभीषण जी ने बताया कि ये मेघनाद की मायावी शक्ति थी, सीता जी को मारने का आदेश रावण कभी भी नहीं दे सकता। तब रामचंद्र जी को होश आया और फिर युद्ध कुछ दिन और चला। अगला फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीता जी के बारे में,
अग्नि परीक्षा। जब रामचंद्र जी सीता जी को ले आए अयोध्या, तब उन्हें अपने मंत्रियों और दुर्मुख नाम के गुप्तचर से पता चला कि उनकी प्रजा में सीता जी की पवित्रता को लेकर संदिग्धता है, जिसे लेकर सभा बुलाई गई और उसमें सीता जी ने आदेश दिया कि मैं अपनी पवित्रता साबित करूंगी, और उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया। एक चिता जलवाई और जलती हुई चिता में प्रवेश कर गईं। जब वो प्रवेश कर गईं तो अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप लेकर सीता जी को गोद में उठा लिया और वो भगवान राम के सामने उन्हें प्रस्तुत कर दिया, जिससे यह पता चला कि सीता जी बिल्कुल पवित्र थी जनता को। लेकिन उसके बाद भी जनता में असंतुष्टता रही और भगवान राम के लिए धर्म संकट बना ही रहा। अगला फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है सीता जी की मृत्यु से जुड़ा हुआ। सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने पुत्रों लव और कुश के साथ रहती थी। जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आह्वान किया तो वाल्मीकि जी ने लव और कुश को भगवान राम के पास रामायण सुनाने के लिए भेजा। कहा जाता है कि रोज वो राम को 20 सर्ग सुनाते थे, और रामायण सुनाते सुनाते जब कथा उत्तरकांड तक पहुंची तब भगवान राम को पता चला कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। तब भी रामचंद्र जी ने सीता जी को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सभा में बुलवाया। वाल्मीकि जी सीता जी को लेकर के भगवान रामचंद्र की सभा में पहुंचे और उनसे अपनी पवित्रता साबित करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा। तब महर्षि वशिष्ठ भी सभा में थे और उन्होंने हस्तक्षेप किया कि मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सीता जी की पवित्रता को देख लिया है और मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला है। अगर मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल जो है वो मुझे कभी भी ना मिले। इसके बावजूद सीता जी सिर झुकाए खड़े रहीं और उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की कि अगर मैं पवित्र हूँ तो ये धरती अभी फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। तभी धरती फटी और नागों के सर के ऊपर एक सिंहासन पर बैठी हुई धरती माता प्रकट हुई और उन्होंने सीता जी को गोद में बिठा लिया और वो धरती में समा गई। तो ये कुछ जानकारियाँ थीं जो मैं आपको देना चाहता था। वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन चूँकि ये हमारा जो चैनल है धर्म की चर्चा का है और आज जो पर्व है वो सीता जी का प्रकाट्य उत्सव है, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये चर्चा करनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय सिया राम जरूर लिखें, और जल्दी ही मिलूँगा आपसे मैं एक अंतराल के बाद। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। जय सिया राम, राधे राधे।